हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। हमने शुरू किया है गारंटी टू अ पार्टनर। अब इस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डील करेगा जब गारंटी में सिर्फ प्रॉफिट नहीं और भी चीजें इंक्लूडेड है। जब हमने ये डिस्कस किया था कि गारंटी कैसे रिकॉर्ड होती है, इसमें कुछ स्टेप्स थे और हर जगह मैंने कहा था कि हर स्टेप पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि गारंटीड अमाउंट जो है वो पर एनम अगर हो तो उसे टाइम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। जैसे अगर किसी ईयर में पार्टनर को एडमिट किया है तो वो इस ईयर में थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है फर्म में रहे, तो जितना टाइम वो फर्म में रहा उतने टाइम की ही गारंटी का अमाउंट उसको मिलेगा। बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये चीज देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा फर्म में फुल ईयर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब हम चेक करते हैं कि ये गारंटी किस चीज पर मिली है। इमोल्यूमेंट्स टू बी कवर्ड, मतलब गारंटी सिर्फ प्रॉफिट की है या प्रॉफिट के साथ कुछ और भी इंक्लूडेड है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें गारंटी में कवर होती हैं, उन सबको गारंटी के साथ कंपेयर किया जाएगा जिससे डेफिशिएंसी सॉल्व होती है। तीसरी चीज क्या है, हमें ये चेक करना है कि अगर इसको गारंटी से कम पैसा मिल रहा है तो उस डेफिशिएंसी की भरपाई कौन करेगा, हु इज गोइंग टू पे। अगर आपको मैं गारंटी देती हूं कि आपको 10,000 रुपीज फर्म में से एज अ प्रॉफिट मिलेगा और अगर आपका शेयर कम बनता है तो किसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आप चेक करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, या तो फर्म ने गारंटी दी है, अगर फर्म ने गारंटी दी है तो बाकी के सारे पार्टनर्स मिल के डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। सो पार्टनर्स टू बियर डेफिशिएंसी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर सारे पार्टनर शेयर कर रहे हैं तो कोई रेशो दे रखी है प्री डिसाइडेड या नहीं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसी रेशो में वो आपस में उसे बांट लेते हैं। सो बाकी के पार्टनर्स डेफिशिएंसी देते हैं, उनमें से माइनस कर देते हैं और गारंटीड पार्टनर को डेफिशिएंसी का अमाउंट मिल जाता है और उसे टोटल गारंटीड अमाउंट मिलता है, ठीक है ना। और अगर ये गारंटी किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दी है तो फिर उसी के अकाउंट से पैसा जाता है। सो अगर ये ए ने गारंटी दी है तो बी में से कट नहीं होगा, फिर ए में से निकलेगा सी में चला जाएगा। सो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने कवर किए थे पॉइंट्स जिसमें टाइम पीरियड का ध्यान रखना था, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि गारंटी में ज्यादा चीजें कवर्ड है। ऑलराइट, so ABC are partners in a firm sharing profits and losses in ratio 3:2:1। उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एज पर पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम और सैलरी मिलेगी बी और सी को। बी को मिलेगी 4,000 पर मंथ, तो हमें एनुअल करना होगा। सी की सैलरी है 6,000 पर क्वार्टर मतलब एवरी 3 मंथ्स। तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 4th पार्ट, क्वार्टर मीन्स 1/4। सो एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स ईच। सो 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आप उसके प्रॉफिट के साथ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करोगे बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। बट सैलरी के बिना, मतलब सैलरी नहीं होनी चाहिए, सैलरी अलग रहेगी। उसकी गारंटी है मिनिमम 82,000 पर एनम। तो गारंटी किस चीज की है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ऑलराइट, नाउ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 3,12,000। सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी तक तो गारंटी के बारे में बताया नहीं किसने गारंटी दी है, सो मान लेंगे कि गारंटी फर्म ने दी है। इसके आगे अगला पार्ट है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ गारंटी इज गिवन बाय सी। मतलब अगर सी गारंटी देता है तो आपका आंसर फर्क होगा। यस ऑफ कोर्स, लेकिन हम उसको करेंगे बाद में। सो राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस प्रॉफिट को बांट के चेक करेंगे। गारंटी की जरूरत भी पड़ रही है, हो सकता है उसको वैसे ही ज्यादा पैसे मिल रहे हो, फिर गारंटी की वर्किंग नहीं करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो वर्किंग नोट मैंने आपको शुरू में सिखाया था उसी से चलेंगे। आप प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन दिखाते हो जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा नंबर 1 प्रॉफिट फिगर करेक्ट हो। जैसे इसमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 3,12,000, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि मैनेजर की कमीशन रह गई, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन या उसका रेंट रह गया। सो ये करेक्टेड फिगर है। अब इसको आपको पार्टनर्स को बांट देना है अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड है।
सो पार्टनर्स हैं आपके पास ए बी सी और टोटल में चेक करोगे कि कितना कितना मिला। इनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। अब इस प्रॉफिट को बांटना है तो सेकंड चेक क्या होता है कि आप उतना ही हिस्सा बांट सकते हो जो प्रॉफिट में कवर हो रहा हो। मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, आप सैलरी दे सकते हो, लेकिन वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर वो चीजें इससे एक्सीड करती हैं तो फिर आपको वो नहीं देना, आप इसी को उनके एमोल्यूमेंट्स की रेशो में बांटते हो। ये 2 पॉइंट्स हम हमेशा ध्यान रखते हैं जब प्रॉफिट बांटते हैं। इनकी डिटेल्स आप शुरू में देख सकते हो मेरे शुरू के वीडियोस में, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टार्ट किया था कि ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं। ओके, सबसे पहले क्या मिलेगा इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। सो ए की कैपिटल है 8 लाख, 6% हो गया 48,000। बी की 6 लाख, तो 6 लाख का 6% 36,000। आई होप ये आप फॉलो कर पा रहे हो। सी की कैपिटल 4 लाख, तो इसका 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है तो कैपिटल का 6% ले लो। 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख का 6% ईच। सो अब आपने कितना अमाउंट ऐसे बांट दिया? 1,08,000 रुपीज हमने एज इंटरेस्ट दे दिया। दूसरा पार्टनरशिप डीड कह रही है सैलरी दो। ए को नहीं देनी, बी को देनी है 4,000 पर मंथ, तो 48,000 इसे मिलेगी, और सी को मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर्स की 24,000। तो 72,000 हमने ऐसे बांट दिया एज सैलरी। तो देखो हमने 1,80,000 पार्टनरशिप डीड कह रही है कि उनको ये चीजें दो, आप दे सकते हो, आपका प्रॉफिट इतना है। अब बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि आप रेशो में बांटते हो। रेशो है 3:2:1। सो कितना बचेगा? यहां तक हमने 1,80,000 बांट दिया। टोटल प्रॉफिट यही है ना, टोटल प्रॉफिट। सो कितना बच गया हमारे पास? 1,32,000। तो इसको 3/6, 2/6 और 1/6। सो 1,32,000 का 3/6 मतलब 1/2, ये आ गया आपका 66,000। 2/6 आ गया 44,000 और ये आ गया 22,000। ओके, अब नॉर्मली हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन बना देते हैं, बट यहां पे क्या है, बी को गारंटी मिली है कि उसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिला के उसका अमाउंट मिनिमम 82,000 होना चाहिए। सो अब गारंटी की वर्किंग करते हैं, जो कि हम यहां भी कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट है 44,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000, तो उसको कितना मिल रहा है? 80,000। ठीक है ना। प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट की गारंटी है 82,000 पर एनम की, उसको मिल रहा है 80,000। इसका मतलब 2,000 की डेफिशिएंसी, मतलब कमी है, उसको 82,000 देना है तो उसको 82 देना पड़ेगा। तो हम वर्किंग कैसे शो कर सकते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर देंगे। बीज शेयर इन प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कवर था इंटरेस्ट इसका गारंटी का। सो 36,000 प्लस 44,000 80,000 गारंटीड अमाउंट, मतलब गारंटी कितनी दी थी ये सब आप अपने माइंड में कर सकते हो कैलकुलेशंस। 82,000 डेफिशिएंसी 2,000। अब सपोज यही चीज उसको प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी कह देते गारंटी में, तो ये सारा टोटल मिला के कितना बन रहा है आपका? 1,28,000 इनको टोटल करें। इसका मतलब गारंटी फुलफिल हो गई, तो फिर हम वर्किंग नहीं करते, वो तो गारंटी पूरी हो गई। जब गारंटी दी थी और वो पूरा अमाउंट उसको मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है, तो हमारा गारंटी की वर्किंग खत्म है। यहां वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि उसको उतना पैसा मिल नहीं पाया, उसको मिला सिर्फ 80,000 है, गारंटी 82 की। अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय, तो क्योंकि ये फॉर्म की गारंटी है, हमें स्पेसिफिकली नहीं कहा था ए ने गारंटी दी है या सी ने दी है, इसका मतलब फॉर्म ने गारंटी दी है। सो डेफिशिएंसी बॉर्न करेंगे ए एंड सी इन रेशो। अब इनकी रेशो कैसे लेते हैं? क्योंकि कोई प्री डिसाइडेड रेशो नहीं है, इनकी रेशो थी 3:2:1। बी को काट दो, बी की तो गारंटी है, तो ए और सी की रेशो क्या बची? 3:1।
तो वो 3:1 में देंगे। सो ए कितना देगा, 2000 डेफिशिएंसी का 3/4 और सी देगा 1500 रुपीज, सी देगा इसका 1/4 दैट इज 500। तो वो यहीं पर हम वर्किंग फॉर डेफिशिएंसी कर सकते हैं। ए देगा, इसका प्रॉफिट कम हो गया, बी को मिल गया टोटल 2000 मिला, कैसे, ए और सी से, और सी ने दिया 500, तो ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ये इसका शेयर इन प्रॉफिट, ये इसका शेयर इन प्रॉफिट। सो इस तरह से हम यहीं अपने वर्किंग नोट में ही इसको एडजस्ट कर देंगे, या आप एक अलग से टेबल जैसे मैंने आपको पहले सिखाई थी वो बना सकते हो। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बारी। फॉर द ईयर, ये जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से आप इसको बना देंगे। 31 मार्च 2020, तो इसका सेम फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अभी हमारा फोकस क्या है क्वेश्चंस का, गारंटी पे। सो आप कैसे स्टार्ट करते हो इसको, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर किया जाता है जो कि करेक्टेड अमाउंट होना चाहिए, तो ये करेक्टेड था। अब ये जो आप पार्टनर्स को दे रहे हो यहां आप बांट के दिखाओ, तो ये दो पार्ट्स हैं, एक तरफ प्रॉफिट है, एक तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम रिवर्स कर देते हैं, प्रॉफिट यहां आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन यहां आएगा। सो क्या दोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसमें बताया नहीं है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फिक्स्ड नहीं मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, क्योंकि फिक्स के केस में करंट अकाउंट दिया होना चाहिए। सो 48,000, 36,000, 24,000, 1,08,000। टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, तो आप सैलरी दे रहे हो बी और सी को 44,000, 22,000, 66,000। ऑल राइट, अब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनका शेयर डिविजिबल प्रॉफिट का बांट दोगे, शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट। सो ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इज शेयर इन प्रॉफिट 66,000 लेस डेफिशिएंसी ऑफ बी 1,500, B's amount 44,000 plus deficiency given by A and C 2,000 total। ठीक है, C's कैपिटल उसका प्रॉफिट आ गया 22,000 माइनस डेफिशिएंसी ऑफ बी बॉर्न बाय सी 500, सो आ गया 21,500। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, सो ये ऐसे बांट देते हैं आप। क्या पॉइंट इसमें याद रखना है कि अगर गारंटी में कवर ज्यादा चीजों का है तो उनको भी साथ में लेके चलना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट बता दिया था, बट अब हम एक एक करके क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, अब सेकेंड पार्ट इसका, आपका आंसर अलग होगा अगर गारंटी सिर्फ सी ने दी है, तो जस्ट थिंक इट ओवर। कहां पे गारंटी की बात आ रही थी, डेफिशिएंसी बांटते टाइम आपने डेफिशिएंसी ए और सी को बांट दी, लेकिन अगर ये गारंटी सिर्फ सी ने दी है तो जो डेफिशिएंसी आई है वो सी को बियर करनी पड़ेगी। फिर हमें नहीं देखना इनकी रेशो क्या है, हमें नहीं देखना कौन से पार्टनर है, हम सीधे लिखेंगे डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय सी 2,000। तो यहां क्या होगा, यहां ये दोनों अमाउंट नहीं आएंगे, सीधे सी में से 2,000 कटेगा, बी को 2,000 मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ हमारी जो गारंटी है वो वर्क करती है। अब अगर इसी में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने बताया था बहुत इजी होता है, आप सिर्फ उसका बैलेंस और ड्राइंग लिखो। जैसे इसमें पार्टनर का कैपिटल बैलेंस लिखो, ड्राइंग्स दिए हैं वो लिखो, उसके बाद तो आपने जो कुछ उनको दिया है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो यहां से क्रॉस लेजर पोस्टिंग होगी। सो यहां कुछ आ रहा है तो उसको क्रेडिट में पोस्ट कर दो, यहां पर कुछ है तो उसको, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसको डेबिट में पोस्ट कर दो। सो इस तरह से हम गारंटी को सॉल्व करते हैं। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इसमें जहां भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के जरिए बात कर सकते हैं। थैंक यू।